हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को ढंग से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो एक कहानी सुनो पहले। कहानी क्या सच्ची घटना पर आधारित है भाई, कहानी वाणी तो नहीं है। तो यूएसएसआर ने एक बार ये सोचा कि हम एक शहर बसाते हैं जिसका नाम था प्रिप्यात। उनकी इकोनॉमी कंटिन्यूअसली गिरती जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा डेवलप्ड शहर बसाते हैं जो पूरी की पूरी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी ले और एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर की यूज करें। उसने यूएसएसआर आपको पता होगा सोवियत यूनियन था, जैसे अमेरिका है वैसे यूएसएसआर था, रसिया है आज वो बड़ा हिस्सा उसका, उसमें से बहुत सारे देश टूट गए। तो यूएसएसआर ने प्रप्यात नाम का शहर बसाने की सोची और वहां पर स्कूल खोले, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स बनाए और बहुत सारे किंडरगार्टन्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, पूरी तरह से शहर बनाकर तैयार कर दिया। और वहां पर एक पावर प्लांट लगाया गया जो न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड था दोस्तों। और वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम रखा गया चेरनोबिल। चेरनोबिल एक जगह है, वहां पर उसको बनाया गया था। तो वहां उसको अच्छे से बनाया गया और सोचा कि भाई इससे देश की इकोनॉमी सुधरेगी, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे और देश की कमाई होगी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा देश को। तो वहां पर क्या हुआ कि जब उन्होंने चौथा पावर प्लांट लगाया, यानी वहां 4 पावर प्लांट लगाया, उन्होंने चौथा पावर प्लांट लगाया, तो उसके कुछ दिन के बाद वहां के इंजीनियरों ने सोची कि यार अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो काम करेगा सिस्टम या नहीं करेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक बार उन्होंने क्या करा भाई, सिस्टम को बंद करके देखा। खराब नहीं हुआ था, बंद करके देखा। और जब उन्होंने बंद करके देखा तो एक 26 साल का इंजीनियर था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी रिएक्टर को संभालने की, उसकी समझ नहीं आया, उसके हाथ पैर फूल के घबरा गया वो पूरी तरह से। और क्या हुआ भाई, उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, उसने सिस्टम ऑटो मोड पर डाल दिया और वो उसको संभाल नहीं पाया। और उससे क्या हुआ भाई, वहां पर विस्फोट हो गया, वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया। और न्यूक्लियर रिएक्टर फटने के बाद भी वहां के अधिकारियों ने लोगों को बताया नहीं, सरकार को भी खबर नहीं करी, क्योंकि उससे पूरी दुनिया में बदनामी होती। तो फिर 1-2 दिन के बाद वहां पर खबर करी, और अगर खबर नहीं करी तो उससे क्या हुआ, वहां पर जो फायर फाइटर थे वो आग बुझाने के लिए आ गए। और आग बुझाने की उन्होंने खूब भरसक कोशिश करी भाई, अपने दिन रात एक कर दिया और आग बुझ भी गई जितनी भी बुझी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से आग को बुझाया गया किसी ना किसी तरीके से, खूब सारी मिट्टी डाली गई, जब जाके थोड़ा बहुत कंट्रोल मिला। लेकिन कहते हैं कि उन फायर फाइटर थे उनके ऊपर रेडिएशन का, न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन निकलती है, उस रेडिएशन का इतना खतरनाक प्रभाव था, इतना खतरनाक असर हुआ कि उनकी जो स्किन थी वो भी पील ऑफ होने लगी, उतरने लगी, उनकी आंखें बाहर आ गई थी। इतना दर्दनाक मौत हुई उनकी, 50-60 आदमी मरे थे, ज्यादा नहीं मरे। पर वो इतिहास में एक धब्बा है यूएसएसआर के ऊपर, चेरनोबिल का रिएक्टर। ये भी माना जाता है कि उस रिएक्टर में कमी थी, वो ढंग से बनाया भी नहीं गया था, तो उसमें कई प्रॉब्लम थी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ही हमारा बेस होता है भाई पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। उससे भी खतरनाक था उसका विस्फोट जो चेरनोबिल में हुआ था और प्रिप्यात नाम के शहर में हुआ था। फिर आप देख सकते हैं गूगल पर भी, प्रिप्यात को फिर खाली कराया गया, लोग इतने नहीं मरे, लेकिन वो डिजास्टर बहुत जबरदस्त था। आज भी वो एक घोस्ट टाउन है, भूतों का शहर कहा जाता है उसे, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता, अब भी वहां रिएक्टर से कंटिन्यूअसली रेडिएशन बाहर आ रही है। तो बात करते हैं हम आज बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल की। बीटा मैंने पढ़ा दिया था, पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, मैंने बीटा आपको बता दिया था। तो पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, आओ ढंग से देखो भाई न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता क्या है। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर भी बताऊंगा, पहले मैं आज अल्फा पार्टिकल को बताऊंगा ढंग से, ध्यान से देखो भाई। ये क्या भाई, हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है ये। तो यहां पर क्या है भाई, बहुत सारे हमारे क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं खूब सारे, और बहुत सारे क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, मजे से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन है, इसके अंदर घूम फिर रहे हैं। आ जाओ देखो, तो क्या होता भाई, वे आइसोटोप जिनमें इक्वल क्वांटिटी में प्रोटॉन नहीं होते, जैसे कि मान लो कि कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, तो आपको पता भाई 6 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन होने चाहिए।
6 ही प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे तो वो कैसा होगा, स्टेबल है। जैसे कि मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूं, तो ये 6 और ये कितना होता है, 12 होता है। तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, आपको पता है न्यूट्रॉन 6 होते हैं, 12-6 ये वाली चीज क्या होती है, प्रोटॉन होती है। तो ये न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन कार्बन का एक आइसोटोप और होता है, तो ये वाला कैसा, अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा भाई, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, फ्यूजन शो करेगा, ये फिशन शो नहीं करेगा। तो यहां पर ये अनस्टेबल स्टेट में है, ये इस स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा। ये बात है भाई। अब देखो, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही वाली चीज कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन है। मजे से घूम रहे हैं कौन, टहल रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। घूमो भाई, खूब मजे लो, अपने मजे के साथ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है भाई, ध्यान से देखें आप सभी, यहां पर मैं बात करूंगा अल्फा पार्टिकल की। अब क्या है, देखो ये अनस्टेबल है, जैसे कार्बन का एग्जांपल, ये फिशन शो नहीं करेगा, ये वाला रिएक्शन फिशन है, ये फ्यूजन शो करेगा। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फिशन फ्यूजन की भी मैं क्लास दूंगा आपको, पहले इस टॉपिक को समझो कि अल्फा पार्टिकल क्या है और बीटा पार्टिकल क्या है और ये क्या असर करते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो देखो, अनस्टेबल होने की वजह से क्या है भाई, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अनस्टेबिलिटी की वजह से जब बाहर आ जाए, इससे बाहर आ गए, तो उस पार्टिकल का नाम होता है अल्फा। ये किसके बराबर है, इसके अंदर 4 तो यानी 4 तो इसका मास है, 4 इसका मास है और 2 इसका क्या है, नंबर है, 2 इसका क्या है, नंबर। तो देखो, या फिर हम ये कह सकते हैं इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है, ये इसका फैक्ट है। तो ये वाली चीज तो आपने सुनी हुई है, यानी अल्फा पार्टिकल को हम कह सकते हैं हीलियम 42 आइसोटोप है। यानी जब किसी न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इकट्ठे होकर बाहर आ जाएं, कहां आ जाएं भाई, बाहर आ जाएं, तो उस पार्टिकल को हीलियम 42 आइसोटोप या फिर अल्फा कहा जाता है। और ये अल्फा हमारा पार्टिकल है जो बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, जेनेटिक म्यूटेशन कर देता है। इससे क्या खास बात होती है, ये क्या करता है दोस्तों, ये करता है आपके डीएनए को बदल देता है। आपका डीएनए अटपटे तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी हर बॉडी के हर पार्ट में, नाखून पील ऑफ हो जाएंगे, बड़ी दर्दनाक मौत होती है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए थे एटॉमिक बॉम्ब, तो वहां पर बड़े दर्दनाक मौत हुई थी। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बनाया था एटॉमिक बॉम्ब को, और पूरी फिजिसिस्ट कम्युनिटी इस चीज के खिलाफ थी कि आप मत बनाओ इस चीज को, लेकिन वो नहीं माने और बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी, परेशान होकर स्ट्रेस में आ गए थे वो बहुत। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पहले आप इस चीज को समझें कि हीलियम का हमारा यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर आता है, सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अल्फा आपको क्लियर हो गया कि अल्फा होता है भाई क्या, एक ऐसा पार्टिकल जो डायरेक्ट एक्सपोजर से स्किन बर्न कर देता है, बहुत ही खतरनाक होता है हमारे लिए। अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाए तो आपको पता नहीं लगेगा। जैसे चेरनोबिल डिजास्टर मैंने बताया, इतिहास का सबसे खतरनाक डिजास्टर है, यूएसएसआर यानी रशिया के ऊपर धब्बा है वो आज भी, ठीक है। ये माना आज तो वो यूक्रेन में आ गया वो शहर, वैसे यूक्रेन पहले उनका हिस्सा था, तो धब्बा है उनके ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक होते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आप इसके संपर्क में आ गए हैं, और आप बच नहीं पाएंगे फिर इससे, ठीक है। अब देखो, अल्फा पार्टिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब एक पार्टिकल की और बात कर लेता हूं जिसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, और न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल है, तो उसको और बता देता हूं। आज अब देखो, इसमें जो आपको उतारना है एक बार उतार लें, आपको अल्फा के बारे में जानकारी मिल गई है, तो जो आपको एक्स्ट्रा उतारना उतार लें, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो आज अब देखो, तो अब बात करते हैं कि यार ये बीटा पार्टिकल क्या है, या फिर हम कहेंगे कि पॉजिट्रॉन क्या है। बीटा तो आप पढ़ चुके, तो आ जाओ देखो पॉजिट्रॉन क्या है। पॉजिट्रॉन की ओर बात कर लो ढंग से। कई टीचर पॉजिट्रॉन किसी को भी कह देते हैं, पर हम पॉजिट्रॉन को ढंग से समझेंगे। आओ देखो, ये क्या है भाई, एक एटम है, एटम है, उसके सेंटर में क्या है भाई, एक उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहां पर क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं। क्या हुआ, आपको पता है कि ये फिशन रिएक्शन होगा, इसके अंदर फिशन रिएक्शन होता है, बड़े वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर डिस्टरबेंस है ऐसी, यानी जब प्रोटॉन नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन होते हैं ना, तब हमारा एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। तो वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तो स्टेबल होना चाहिए, यहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती उसके अंदर। तो जब यहां पर एक प्रोटॉन को पकड़ते हैं हम दोस्तों, किसको पकड़ते हैं, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन नाराज हो गया भाई, नाराज हो गया कि मुझे तो इस पार्टी में नहीं रहना, मैं तो पार्टी छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, नाराजगी चलती रहती है। तो प्रोटॉन जब नाराज हो जाए तो वो एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में टूटता है। किसमें टूटता है भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में, हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो उस चीज को कहा जाता है यहां पर, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकला ना, इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिटिव, क्या बोलते हैं भाई इसको, पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये तो पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। आ जाओ देखो, कोई टीचर पॉजिट्रॉन पता नहीं किस शब्द को यूज कर लेते, पॉजिट्रॉन ये होता है भाई, देखो यहाँ देखिए, हम मुद्दे पर बात करते हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं, सभी बहुत मेहनत करते हैं भाई सभी टीचर, लेकिन आपको सही चीज पता होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी से भी, ठीक है। आ जाओ तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, अब यहाँ एक प्रोटॉन दो हिस्सों में टूटा है, ये प्रोटॉन नाराज हो गया मान लो, यहाँ देखो ये प्रोटॉन होता क्या, आप बच्चा जानता है, मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। न्यूट्रॉन की खास बात क्या होती है, चार्ज नहीं होता, मास होता है। ये एक साथ में रिलीज हुआ जिसका नाम है भाई क्या, यहाँ पर हमारा एक रिलीज हुआ जिसको कह रहे हैं हम पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव बीटा वी, इसको बोला जा रहा है। इसके साथ में एक डोर से बंद आता है, जैसे क्या होता है भाई, आपको पता है कि बर्गर के अंदर क्या फ्री मिलती है, टिक्की तो फ्री मिलती है ना, वही चीज है ये। यहाँ पर क्या भाई, इसके साथ एक पार्टिकल फ्री मिलता है, फ्री मिलता है एक पार्टिकल जिसको कहा जाता है न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं इस पार्टिकल को, न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि हमारा रिएक्शन अनकंप्लीट हो गया, यानी जब बीटा बाहर आता है पॉजिटिव वाला, जिसको पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव के नाम से भी लोग इसे जानते हैं, तो उसके साथ एक बंदा आता है, कौन, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो उसके साथ फ्री मिलता, जैसे पेन के साथ फ्री क्या मिलता है, सिक्का उसके अंदर होता है ना, आपको पता है सबको, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पर ये दोनों साथ आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कि यहाँ पर ये है भाई हमारा कैसा पॉजिटिव, ये वाली चीज क्या है, यहाँ पर मान लो 10 जूल एनर्जी है, तो ये मान लो 5 जूल है, ये 4 जूल, 1 जूल का एरर आ रहा है रिलीज होने के बाद भी, तो ये 1 जूल को सेटिस्फाई करवाता है। एक पार्टिकल है जो मासलेस है और चार्जलेस, ऐसा पार्टिकल ना तो जिसका कोई मास और ना ही जिसका कोई चार्ज, तो उसको क्या कहा जाता है भाई यहाँ पर, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इसका नाम होता है। एक बार इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो ये पॉजिटिव है दोस्तों, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव 0 प्लस पॉजिटिव में स्प्लिट नहीं हो सकता क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल 100% हो सकता है। यानी यहाँ पर हुआ क्या, हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल और पॉजिटिव में स्प्लिट हो गया। यही बात ऊपर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको कहा जाता है दोस्तों पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसको समझ गए हैं। तो अब आपकी ये समझ आया कि भाई हमारे 2 पार्टिकल होते हैं, 3 पार्टिकल मैंने बता दिया आपको, बीटा पार्टिकल, दूसरा पॉजिट्रॉन और तीसरा अल्फा पार्टिकल। गामा नाम की रेडिएशन होती है जो जब हमारा न्यूक्लियाई ऊपर से नीचे जंप करता है तब वो रिलीज होती है, तो आप गामा रेडिएशन भी कह सकते हैं। इसको भी मैं एक दिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि गामा रेडिएशन क्या होती है। तो बहुत खतरनाक होता है भाई फिशन रिएक्शन। अब एटॉमिक बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो उसके एक्सप्लोजन से लोग नहीं मरते, इन पार्टिकल्स से जान जाती है जो जेनेटिक म्यूटेशन कर देते हैं, जिनको कहा जाता है रेडिएशन, बेहद खतरनाक है, जानलेवा है। तो इनको ढंग से समझ लो आप, मैंने बता दिया आपको, तो इसमें इतना ही कर लो। आपसे फिर मुलाकात करता हूं जल्द ही। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।